Good morning students, welcome back my YouTube channel. And today we are going to discuss 9th chapter of 8th class. आज हम 9th chapter पढ़ेंगे 8th class का Charge for Love, love की कीमत. Firstly we discuss word meaning. First word is signboard. Signboard होता है इन्फॉर्म करने वाला, बोर्ड सूचना देने वाला. एडवर्टाइज होती है ऐड करना, या कोई चीज़ हम कम प्राइस में बेच रहे हैं या फिर कुछ सेल करना चाहते हैं तो उसकी हम ऐड देते हैं. ठीक है, मशहूरी करते हैं. इंटेंशन होता है इरादा. सेट अबाउट इज स्टार्ट करना एंड स्वेप्ट इज पसीना. हैंडफुल होता है अपने हाथों को फुल करना या अपनी मुट्ठी भर लेना. डिलाइट इज़ बहुत खुश, हैप्पीनेस खुश होना. स्टरिंग मीन्स एक्टिविटी में करना या गतिशीलता जिसको हम बोलते हैं एक्शन में. होबलिंग मीन्स लंगड़ा के चलना. वेटरिनेरियन मीन्स डॉक्टर होता है, एनिमल का डॉक्टर. हिप शफ्ट होता है दो हड्डियों का जोड़ना. ब्रेस होता है एक सिकंजा होता है वैसे तो, जैसे हमारे लेग पे लगा होता है सिकंजा पैर से लेके ऊपर तक. जब हम वी आर नॉट एबल टू वॉक प्रॉपरली, जब हम चल नहीं पाते हैं, हमारे पैर काम नहीं करते, तो वो एक लोहे का या सिल्वर का आई थिंक वो होता है, एक सिकंजा बना होता है, उसको हम ब्रेस बोलते हैं. ये ब्रेस दांतों को सेट करने के लिए भी जो वायर लगाई जाती है अपने टीथ के बीच में, तो उसको भी हम ब्रेस ही बोलते हैं. ट्विस्टेड मीन्स मुड़ी हुई, ट्विस्टेड. नेक्स्ट इज क्रिपल्ड होता है हैंडीकैप्ड. फोर्थ मीन्स कीमती. सेंट्स कॉइन होते हैं, पैसे होते हैं. मीन्स ये डॉलर में होते हैं, जैसे $2.28. Now we start our chapter. A shop owner had some puppies he wanted to sell. Shop owner means दुकान का जो मालिक होता है उसके पास कुछ पपीज़ हैं और वो उनको बेचना चाहता है. He painted a signboard to advertise his intention of selling the pup. That said means वो पपीज़ को बेचने के इरादे से एक एडवर्टाइज साइन बोर्ड पेंट करता है ऐड के लिए साइन बोर्ड, और उस पर क्या लिखता है पपीज़ फॉर सेल. ठीक है, कि ये बेचने वाले हैं. ही सेट अबाउट नेलिंग इट ऑन द वॉल, और वो उस साइन बोर्ड को वॉल पे लगा देता है. बोर्ड लाइक दिस वे ऑलवेज हैव अ वे ऑफ अट्रैक्टिंग यंग चिल्ड्रन. बोर्ड लाइक दिस ऑलवेज, जो ये बोर्ड है वो हमेशा क्या है यंग चिल्ड्रन को अट्रैक्टिव करता है. एज ही वॉज ड्राइविंग द लास्ट नेल, जैसे ही वो लास्ट नेल वॉल में पोस्ट लगाने के लिए लगाता है, जैसे ही वो लास्ट नेल लगाने लगता है, अ बॉय सो द बोर्ड एंड स्टार्ट वॉकिंग टूवर्ड द शॉप. जैसे एक बॉय ने उसको देखा बोर्ड को, और बोर्ड देखते ही वो दुकान की तरफ चलने लग जाता है. ही अप्रोच्ड द ओनर एंड आस्क्ड. He approached the owner and asked. Approach means वो वहाँ ऑनर के पास पहुँचा और उससे पूछने लगा how much are you going to sell the puppies. कितने, वो कीमत पूछ रहा है कि आप पपीज़ कितने में बेचने जा रहे हो. नेक्स्ट इज द शॉप ऑनर looked down into the eyes of the little boy. Look down means वो नीचे होकर उसकी आंखों में देख रहा है, उसकी आंखों में देखा शॉप ऑनर ने. वेल सेड द शॉप ऑनर, अच्छा है उसने शॉप ऑनर ने कहा. एज ही वाइप्ड द स्वेप्ट ऑफ द बैक ऑफ हिज नेक. अब वाइप मतलब पसीना पूछना अपने बैक ऑफ द नेक, अपनी गर्दन के पीछे से पसीना पोंछते हुए बोल रहा है. दीज पीस कम फ्रॉम फाइन पेरेंट्स एंड कॉस्ट अ गुड डील ऑफ मनी. दीज पपीज़ मीन्स जो शॉप ऑनर है वो बोल रहा है कि जो ये पपीज़ हैं इनके जो पेरेंट्स हैं वो बहुत अच्छी नस्ल के हैं, ये बहुत अच्छी
कीमत रखते हैं, गुड डील ऑफ मनी, बहुत अच्छी कीमत रखते हैं। सो आई विल चार्ज एनीवेयर फ्रॉम $30 to $50 फॉर ईच पपी। तो मैं यहाँ इनका $30 और $50 के विचकार क्या लगाऊंगा, इनका मतलब इनकी कॉस्ट लगाऊंगा, इनका चार्ज लगाऊंगा। कितना कि एक पपी $30 का या $50 का होगा। नेक्स्ट इज द बॉय ड्रॉप्ड हिज हेड फॉर अ मोमेंट। एक मोमेंट के लिए तो उस बॉय ने अपना हेड झुका लिया। देन रीचिंग डीप इनटू हिज पॉकेट, उसके बाद वो अपनी पॉकेट में हाथ मतलब वो अपनी पॉकेट को बहुत ही डीप देखने लगा। he pulled out a handful of change that held it up to the शॉप ऑनर। और उसने कुछ चेंजेस निकाले, कुछ कॉइन निकाले अपने हाथ में, हैंडफुल मतलब अपनी मुट्ठी में, और जो भी उसने अपनी पॉकेट से निकाला था वो शॉप ऑनर को दे दिया। आई हैव $2.37, इज इट दैट इनफ टू टेक अ लुक, ही सेड। ये मेरे पास तो सिर्फ $2.37 हैं, क्या ये काफ़ी नहीं है? ठीक है, सिर्फ पपीज़ को देखने के लिए ये क्या ये काफ़ी है? श्योर सेड द शॉप ऑनर, श्योर, उसने कहा ठीक है तुम देख सकते हो। एंड विद दैट ही लेट आउट अ whistle, and with that he let out a whistle. Here Dolly, he called. उसने एक विसल बजाई और डॉली बोला। Here Dolly, he called, उसने बोला डॉली। Out from the dog house and down the ramp ran Dolly, followed by 4 little balls of fur. यहाँ पे डॉली सुनते ही डॉग हाउस में से रैम से नीचे उतरते हुए डॉली दौड़ कर आई और उसके पीछे 4 छोटे पपीज़ थे। उसके पीछे फर मीन्स वो बहुत फर छोटे थे, इसलिए बॉल ऑफ फर लिखा गया है। उसके पीछे पीछे दौड़ते हुए आए। द लिटिल बॉय प्रेस्ड हिज फेस अगेंस्ट द चेन लिंक फेंस। लिटिल बॉय ने The little boy pressed his face against the chain link fence, means जो little boy है वो अपना हाथ एक पपी के सिर पे फेरने लग गया जो चेन के साथ बंधा हुआ था। लिंक फेंस, और वो चेन लिंक थी फेंस के साथ। फेंस एक आड़ होती है जो हम लगाते हैं, कई बार हम लकड़ियों की भी लगा देते हैं, कई बार हम वायर की भी फेंस लगा देते हैं ताकि कोई एनिमल अंदर ना आ जाए। His eyes danced with delight, उसकी जो आंखें थी वो खुशियों से मतलब खुश हो गया था, खुशी से भर गई थी। As the dog made their way to the fence, जैसे ही सभी डॉग्स ने किसकी तरफ जाना स्टार्ट किया, जैसे ही सभी डॉग फेंस की तरफ जा रहे हैं, द लिटिल बॉय नोटिस समथिंग एल्स स्टरिंग इनटू द डॉग हाउस। मीन्स लिटिल बॉय ने, छोटे बच्चे ने नोटिस किया कि कुछ ना कुछ डॉग हाउस में एक्टिविटी हो रही है। स्टरिंग मीन्स गतिशीलता या एक्टिविटी होना। स्लोली अनदर लिटिल बॉल अपीयर्ड, बहुत ही स्लोली अंदर से धीरे धीरे आ रहा है एक बॉल मीन्स यहाँ पे पपी है, वो अंदर से आ रहा है। दिस वन नोटिसेबल स्मॉलर, ये बहुत ध्यान देने वाला था, मीन्स इसको नोटिस किया जाने वाला था, ये कुछ इसके साथ अलग था। डाउन द रैम्प इट स्लिड, मीन्स जब वो रैम्प से नीचे उतर रहा है थोड़ा वो स्लिप हो गया था। देन इट एन ऑकवर्ड मैनर, बहुत ही अजीब मैनर में द लिटिल पप बिगन हॉबलिंग टूवर्ड अदर मीन्स उसने लंगड़ाना शुरू कर दिया, दूसरे जो पपीज़ हैं उनकी तरफ जा रहा है। और वो चल कैसे रहा है, लंगड़ा कर चल रहा है। डूइंग इट्स बेस्ट टू कैच, और वो बहुत जल्दी से उनके पास पहुंच भी जाता है। इमीडिएटली, तुरंत ही, द लिटिल बॉय सिंगल्ड आउट द हॉबलिंग एंड लिम्पिंग पपी एंड सेड, व्हाट्स रॉन्ग विद दैट लिटिल डॉग। और उसने सिंगल्ड आउट मतलब होता है, इसका मीनिंग होता है चूज़ करना। उसने एक हॉबलिंग होता है, मैंने आपको पहले ही बताया था, जो लंगड़ा कर चल रहा हो। लिम्पिंग भी वही होता है
कि उसकी लातों में कुछ डिफेक्ट था, इसलिए वो उसको हैंडीकैप भी बोल सकते हैं। तो उसने पूछा कि इसके साथ क्या हुआ है, ये ऐसे क्यों चल रहा है। द शॉप ओनर एक्सप्लेन्ड आवर वेटरनरियन had examined the little puppy and discovered that it didn't have hip sucked. It would always limp. It would always be lame. मीन्स जो शॉप ओनर है उसने बताया कि जो एनिमल के डॉक्टर हैं उन्होंने डिस्कवर किया है, उन्होंने बताया है कि जो पपी है वो उसके जॉइंट हिप सॉकेट जो हड्डियों का जोड़ वो क्या है वो नहीं है, इसलिए वो हमेशा लंगड़ा कर ही चलेगा, वो हमेशा लंगड़ा रहेगा। आई वॉन्ट दैट वन, मैं यही पपी चाहता हूँ। लिटिल बॉय सेड पॉइंटिंग टू द लैम्प पपी, लेम पपी, जो पपी लंगड़ा था जिसमें कुछ डिफेक्ट था उसने उसी को ही चूज़ किया है कि मैं यही लेना चाहता हूँ। द शॉप ऑनर knelt down at the boy's sides and said, I repeat this line. The shop owner knelt down at the boy's sides and said, जो शॉप ऑनर है वो घुटनों पर बैठ जाता है बॉय की साइड में और कहता है, सन यू वांट दैट पपी, कि तुम ये वाला पपी चाहते हो। इट विल नेवर बी एबल टू रन एंड प्ले विद यू लाइक दिस अदर डॉग्स वुड। उसने कहा कि ये कभी भागने के एबल नहीं होगा, ना तो ये भाग सकता है, ना ही ये खेल सकता है दूसरे डॉग्स के जैसे तुम्हारे साथ, ना ही ये कभी खेल पाएगा। सो इफ़ यू रियली वांट हिम, अगर तुम इसको सचमुच में लेना चाहते हो, आई विल जस्ट गिव इट टू यू, मैं इसको तुम्हें दे दूँगा। नेक्स्ट इज़ विद दैट, ये सुनते ही द लिटिल बॉय स्टेप्ड बैक फ्रॉम द फेंस। स्टेप्ड बैक मतलब वापस फेंस की तरफ चला जाता है, रीच डाउन नीचे बैठ जाता है, एंड बिगन रोलिंग अप वन लेग ऑफ हिज ट्राउज़र। ट्राउज़र मीन्स पैंट में उसकी पैंट। कहना क्या चाहता है वो, रोलिंग अप, ऊपर की अपनी एक पैंट ऊपर रोलिंग अप करने लग जाता है एक अपनी पैंट वन लेग, तो वो क्या है रोलिंग अप करने लग जाता है। इन डूइंग सो ही रिवील्ड अ स्टील ब्रेस रनिंग डाउन बोथ साइड्स ऑफ द लेग अटैचिंग इट्स टू अ स्पेशली मेड शूज़। तो क्या होता है, ऐसा करते ही एक स्टील का ब्रेस दिखाई देता है। रनिंग डाउन मीन्स वो उसकी लेग के दोनों साइड से लगा होता है, जो उसका ब्रेस स्कंजा मैंने बताया था, क्योंकि वो चल नहीं पाता तो उसकी हेल्प से वो चल पाता है, तो दिखाई देने लग जाता है। वो जो ब्रेस होता है उसकी दोनों साइड वो स्पेशली बना है, शू के साथ अटैच करके शू के साथ बनाया गया है। जब वो अपनी पैंट को ऊपर करता है तो वो दिखाई देने लगता है। To his surprise, the little boy reached down and rolled up other legs. और ऐसे ही हैरानी के साथ लिटिल बॉय नीचे बैठता है और दूसरी लेग को भी, ट्राउज़र की अपनी पैंट को दूसरी लेग को भी ऐसे ही रोल्ड अप करता है, ऊपर करता है। ऑल्सो टू रोल अप बैडली ट्विस्टेड क्रिपल्ड लेफ्ट लेग स्पॉटेड बाय अ बिग मेटल प्रेस, और दूसरी लेग भी ऐसे ही ट्विस्टेड मीन्स मुड़ी हुई है, हैंडीकैप है, वो बहुत बुरी तरह से मुड़ी हुई है। उसमें भी क्या लगा हुआ है, वो प्रेस लगा हुआ है जो स्पॉट किया गया है, जो जिस लेग को लेफ्ट लेग जो स्पॉटेड है बाय अ बिग मेटल प्रेस, मेटल का जो ब्रेस है उसमें उसको स्पॉट दी गई है। तो दोनों लेग उसकी ख़राब है, हैंडीकैप्ड है, ना तो वो उस डॉग के जैसे ना तो वो चल सकता है अच्छे से, ना ही रन कर सकता है। तो यहाँ इस पैसेज में हमें पता चला कि उसकी कंडीशन भी उस डॉग के जैसी ही है, इसलिए उसने वो पपी पसंद किया है। जैसे आगे बढ़ते हैं, लुकिंग अप एट द शॉप ऑनर, ऊपर की तरफ शॉप ऑनर के पास देख रहा है। ही सेड, यू सी सर, आपने देखा सर, आई माई सेल्फ डोंट रन टू, मैं भी अच्छे से नहीं दौड़ता हूँ, मैं भी अच्छे से नहीं दौड़ पाता हूँ। एंड द पुअर लिटिल पपी विल नीड समवन हु अंडरस्टैंड इट्स, जो पुअर लिटिल पपी है, छोटा पपी है, उसको भी
कोई ना कोई चाहिए होगा, किसी ना किसी की ज़रूरत होगी जो उसको अंडरस्टैंड कर पाए, जो उसको समझ पाए। विद टीयर्स इन हिज आईज़, उसकी आंखों में ये सब कुछ देख के, कुछ सुन सुन के शॉप के ऑनर की आंखों में आंसू आ गए। द शॉप ऑनर रीच डाउन, नीचे बैठ जाता है, एंड पिक अप द लिटिल पप, उसको उठा लेता है। उसने उठाया छोटे पपी को जो हैंडीकैप था। होल्डिंग इट केयरफुली टू हैंडेड इट टू द लिटिल बॉय, और बहुत ही सावधानी से लिटिल बॉय को पकड़ा दिया। हाउ मच, ही सेड लिटिल बॉय, उसने कहा कि वो कीमत पूछ रहा है कि कितने का है। लिटिल बॉय ने कहा नो चार्ज, एज आई सेड अर्लियर, नो चार्ज, कोई कीमत नहीं, जैसे मैंने पहले कहा था। आंसर द शॉपकीपर, शॉपकीपर ने सॉरी शॉप ऑनर ने आंसर दिया कि कोई कीमत नहीं। देयर कैन बी नो चार्ज फॉर लव, प्यार की कोई कीमत नहीं हो सकती। नेक्स्ट इज द लिटिल बॉय गॉट क्वाइट अपसेट, छोटा बच्चा था, थोड़ा सा अपसेट हो गया वो, ये सब कुछ सुन के कि नो चार्ज, ये सुन के अपसेट हो गया वो थोड़ा सा। बट वो क्या पूछेगा, ही लुक्ड स्ट्रेट इन टू द स्टोर ऑनर्स आइज़, वो बिल्कुल स्ट्रेट सीधा देख रहा है शॉपकीपर की, शॉप ऑनर की आइज़ में, एंड पॉइंटिंग हिज फिंगर एट हिम, और अपनी फिंगर को पॉइंट आउट करते हुए कहता है यू आर राइट, आप ठीक कह रहे हो। देयर इज़ नो चार्ज फॉर लव, प्यार की कोई कीमत नहीं होती है। बट आई कैन नॉट लोअर इट्स वर्थ बाय टेकिंग इट विदाउट चार्ज, बट मैं इसको बिना कीमत को बिना फ्री में लेकर इसकी कीमत कम नहीं कर सकता। आई कैनॉट लोअर इट्स वर्थ बाय टेकिंग विदाउट चार्ज एज इफ़ इट वॉज लेस दैन अदर पपीज़, क्योंकि ये दूसरे पपी से कम है, क्योंकि ये चल नहीं पाता है, दौड़ नहीं पाता है। इट मे नॉट रन एज फास्ट एज दैम, ये इतना फास्ट नहीं दौड़ पाता है जितने कि दूसरे पपीज़ दौड़ पाते हैं। दिस लिटिल डॉग इज़ वर्थ एवरी बिट एज मच एज ऑल अदर डॉग्स, इस डॉग की कीमत थोड़ी सी ज़्यादा होनी चाहिए, दूसरे डॉग्स के मुकाबले में इसकी कीमत ज़्यादा होनी चाहिए। आई डोंट वॉन्ट टू गिव हिम टू मी फ्री ऑफ कॉस्ट, बिल्कुल फ्री में मैं इसको आपसे लेना नहीं चाहता। आई डोंट वॉन्ट यू गिव हिम टू मी, ठीक है, वो फ्री में इस डॉग को नहीं लेना चाहता है। आई विल पे, मैं पे करूँगा द फुल प्राइस, इसकी जो फुल प्राइस है मैं पे करूँगा। आई विल गिव यू $2.37 नाउ, मैंने आपको क्या दिए हैं कि मैंने आपको क्या दे दिया है। आई विल गिव यू, मैं आपको दूंगा $2.30 नाउ, अभी दिए, एंड 50 cents एज अ मंथ अंटिल आई हैव पेड इन फुल, और 50 cents मैं आपको एक मंथ में दूंगा, जब तक मैं इसकी फुल पेमेंट नहीं कर दूंगा, जब तक मैं इसकी फुल पेमेंट नहीं कर दूंगा तब तक मैं आई मंथ आपको 50 cents दूंगा। आई होप स्टूडेंट्स यू अंडरस्टैंड वेल, लिसन दिस वीडियो अगेन। आई होप आपको डिस्कशन अच्छी लगी होगी। डिस्कशन अच्छी लगेगी प्लीज़ लाइक शेयर सब्सक्राइब माई यूट्यूब चैनल एंड वेट फॉर द नेक्स्ट वीडियोज़। स्क्रीन पे जो लिंक्स हैं उनको भी ज़रूर देखें। थैंक्स टू ऑल।